देखती आंखों और सुनते गानों, ट्रिब्यूट टू तारिक अजीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद और हमारे साथ हैं इंटरनेशनल मुद्दा एक्सपर्ट आदिल इलियास। इंटरनेशनल ही कहूँगा यार अब। इंटरनेशनल एक्सपर्ट आदिल इलियास। आदिल और मेरी मुलाकात 10 साल बाद हुई और हमने सोचा कि क्यों ना एक बहुत अहम मुद्दा डिस्कस किया जाए दैट इज़ वेरी लेस टॉक्ड अबाउट, और वो मुद्दा है यंग एडल्ट्स और उनकी लाइफ चॉइसेस और एक्सपेक्टेशंस और उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस उनके लिए। और जब उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो, और ये बहुत एक बर्निंग इशू है जो स्पेशली अ लॉट ऑफ यंग स्पेशली इंडो पार्क में हम लोग फेस करते हैं। तो आदिल, तुम क्या कहते हो यार इस बारे में? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इसमें उस्ताद साहब कहते हैं जवानी जवानी से टकरा गई, ठीक है। इसमें होता जुनैद ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं कोई जो है ना वो मुद्दा एक्सपर्ट नहीं हूँ। सिर्फ ये है कि आप मुख्तलिफ जगहों पे रहे हो, आपने मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है, तो आप कोशिश करते हो कि हमारे यहाँ जो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं वो किसी तरह इंप्रूव हो जाए थोड़ी, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि इसमें ये है कि जब बच्चा पैदा होता है आपका, ठीक है, तो पेरेंट्स की खुशी आप जो है वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए उनका बच्चा सब कुछ होता है और वो चाहते हैं कि ये बच्चा कल को बहुत बड़ा आदमी बने, वो लड़का और लड़की हो जो भी है, सही है। तो शुरू में तो सब ठीक होता है, ठीक है, कि बच्चे के हाथ में कुछ होता नहीं, वो कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता, तो आप चूज करते हो एज अ पेरेंट कि वो पहनेगा क्या, स्कूल किस जाएगा, उसका नाम क्या होगा, ठीक है। लेकिन कल को जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो वो आपकी चीजों को, आपके फैसलों को जो है वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसकी अपनी अंदर चॉइस आ जाती है, सही है। और आपको लगता है कि भाई ये इसने क्या करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप कहते हो जुम्मा जुम्मा 8 दिन, ठीक है, कल का बच्चा, वो लिटरली होता है कि कल का बच्चा, ठीक है, हमें सिखा रहा है। हाँ, तो उसमें होता है क्या कि शुरू में तो इतना मसला नहीं होता, यानी कि छोटे फैसले होते हैं, आप भी इग्नोर करते हो, उनके लिए एक बड़ी नई चीज होती है, एक नया एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। लेकिन कल को जब बड़ी चीजों पे बात आती है कि आपने बनना क्या है, आपने पढ़ना क्या है, आपने शादी किससे करनी है, इवन इस तरह के टॉपिक्स के शादी के बाद आपने बच्चे कब करने हैं और कितने करने हैं, ठीक है, जब इन सारी चीजों में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो भाई इन्वॉल्वमेंट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये कहना कि नहीं मेरी ही मानी जाए, वहां पे आके बच्चे जो हैं वो थोड़े से तंग होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है जुनैद? यार मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो यार इसकी 2 वजह। पहली वजह यार इसकी है कि हमारा और हमारे पेरेंट्स के दरमियान जो जनरेशनल गैप है ना वो बहुत बड़ा है। हम एक डिफरेंट ज़माने में पले बढ़े हैं, स्पेशली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, और हमारे पेरेंट्स का ज़माना और था। नॉट सेइंग कि हमारा ज़माना बेहतर है या उनका, और स्पेशली जब उनका और उनके पेरेंट्स के दरमियान जो जनरेशनल गैप था वो इतना बड़ा नहीं था जितना हमारा और हमारे पेरेंट्स के दरमियान है। तो ये बहुत एक डिफरेंट, हम एक ना वेवलेंथ पे नहीं है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज़ है कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। स्पेशली हमारे ममालिक में, हमारे कल्चर में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। 18 के बाद काफ़ी अरसे तक, इवन कॉलेज थ्रू, हर वक्त हम पे एक एक चीज़ का हमारे ख्याल करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारी हर तरह का ख्याल रखते हैं। और फिर कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हमने अपनी औलाद के साथ इतना किया, अपनी पूरी सैक्रिफाइस किया, तो ये अपनी ज़िंदगी के फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक करें, बिकॉज दे थिंक कि वो हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे लिए बेस्ट, ठीक है। तो दूसरी चीज़ एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन उसमें जुनैद ये है कि कभी कभार वो उन एक्सपेक्टेशंस को इतना पुश करते हैं कि वो आपके लिए इमोशनल और स्पिरिचुअल अब्यूज बन जाती है, ठीक है। होता क्या है कि जो यंग लोग हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं काफी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे होते पेरेंट्स से, क्योंकि वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ कहते नहीं है। लेकिन कल को पेरेंट्स और लोग कहना क्या शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी के बाद तो थल्ले लग गया है, ठीक है। अब वो बेचारा थल्ले नहीं लग गया भाई, वो इन सारे फैसलों के थल्ले लग गया है, ठीक है। अब उसमें बात क्या है कि बहुत प्रेशर होता है, बिल्कुल। तो अब उसमें बात क्या है कि ये तो हमने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और हमने ये भी बात की कैसा क्यों है। अब हम बात करेंगे कि इसका हल क्या है। जी, इसमें मेरे ख्याल से जो है ना जुनैद 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और दूसरा ये है कि जो हमारी यूथ है, जो यंग लोग हैं, उन्हें इसमें अपना क्या रोल प्ले करना है। तो पहले तो मैं बात करूंगा पेरेंट्स की, ठीक है। पेरेंट्स को मेरे ख्याल से जो है ना सबसे पहली बात तो उन्हें ये करनी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़े, बड़ा आदमी बने, तो भाई कल को वो बड़े आदमी वाली बातें करेगा ना। तो अगर वो बातें कर रहे हैं तो आप उन बातों को अंडरस्टैंड करो, एटलीस्ट आप जो है वो सुनो उन बातों को। लेट्स से कि आपने अंडरस्टैंड नहीं भी करना तो वो बात की बात है, पहले सुनो। अगर वो कह रहा है आपसे करियर रिलेटेड की बात कर रहा है कि बाबा चीजें बदल गई हैं 30 सालों में, अब ये चीज बेहतर है, या कल को शादी से रिलेटेड वो कुछ कह रहा है कि उसे कोई पसंद है, तो एटलीस्ट यार उसे कंसिडर करो, उसके बाद फैसला करो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ऐसा ना को कि यार तुझे क्या पता, क्योंकि भाई आपकी ईगो है, तो एज अ यंग पर्सन उसकी भी तो ईगो है, ठीक है।
तो एक तो ये बात है कि आप जो है अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें बात सुनने के लिए। आप कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ओपन करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते कोई बात, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार एक तो वो मसले में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, और ऊपर से डिस्कस भी नहीं करते, यार उल्टा मेरी शामत आनी है, ठीक है, कि भाई तूने ऐसा क्यों किया और ये और वो। तो अब उसमें ये है कि दूसरी बात जो है कि जो सोसाइटी सारी कह रही होती है, पेरेंट्स जो उनके जो दोस्त बाप है, हाँ, पीयर प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, और जो वो कह रहे होते हैं कि जी जल्दी से बच्चों की खुशियों में शरीक हो, शादी ब्याह करो और आपकी जिम्मेदारियां खत्म। और भाई खुशियों में शरीक हो, उसमें एक वर्ड है खुशियां। खुशियां ये होती है जिसमें बच्चे की भी खुशी होती है, ठीक है, सिर्फ जिम्मेदारियों से फारिग नहीं होना। बच्चा कल को खुशी नहीं है तो केड़ी खुशियों में भाई आप शरीक हुए, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है जुनेद के पेरेंट्स का जो है ना वो रोल है। अभी दूसरी तरफ आता है यंग लोगों का रोल, वो क्या कहते हैं आप उसके बारे में कि यंग लोगों का इसमें क्या रोल यार? और मैं तुम्हारे इस बात को सेकंड करूंगा कि पेरेंट्स को कम्युनिकेशन गैप ओपन करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी तुम्हें कहूंगा कि इसमें पेरेंट्स से ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ हमें उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, तो इसमें हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और इसमें एज अ यंग एडल्ट हमें स्टेप अप करना और अपनी जो कोशिश है उसको बढ़ाना। और वो किस तरह बढ़ाना है? एक वर्ड है एम्पैथी। हमें एम्पैथाइज करना है कि यार उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, एट द एंड ऑफ द डे उनकी हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि वो अपनी जो ख्वाहिशात जो हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं वो हमारे थ्रू जीना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने इनको ये एक एम्पैथी का पहलू रखना है कि वो हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं। अब ये अलग स्टोरी है कि वो जो बेस्ट उनका चाहना या होना उसमें किस हद तक वो आया बेस्ट है या नहीं, और ये कई दफ़ा ये चीज़ अब्यूज बन जाती है। और दूसरी चीज़ आदत ये है कि आपको ये रियलाइज करना है कि जो इंसान उम्र के हिस्से तय करता है, हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स की भी एज बढ़ रही है, और साइकोलॉजिकली यार जब हम बड़े होते जाते हैं तो आप इनसिक्योर होते जाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। हमें उनकी इस इनसिक्योरिटी को समझना है, और हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए उनके सामने अपनी खुशियों को रखना है, टोटली रिस्पेक्टफुली, टोटली उनके साथ ग्रेटफुल होते हुए, और उनको एक्नॉलेज करवाना है कि आपने हमारे लिए जो किया है हम इसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा मशकूर हैं आपके, वी आर वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल। लेकिन आपको ये भी बताना है कि बाबा या मामा जो आप कह रहे हैं ये शादी के मामले में, करियर चॉइस के मामले में, ये मैं नहीं समझता कि मैं ये करके खुश रह पाऊंगा। तो अगर आप बिल्कुल अच्छे से एहसान करते हैं, जिसका मतलब वालिदैन को है कि अपनी आप पूरी कोशिश करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कोई रिबेल ना करें, कुछ ना करें, जब आप अपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लें तो फिर यू हैव टू ड्रॉ लाइन। और ये आपने लाइन ड्रॉ क्यों करनी है और अपना फैसला क्यों करना है? क्योंकि अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और एक ऐसा फैसला करने पे मजबूर हो जाते हैं जिसमें आपको अनहैप्पीनेस और मिजरी के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो आपकी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप खुश नहीं है तो आप खुश रख भी नहीं सकते, किसी को आप खुश नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। तो अगर आप खुश नहीं है अपना उस मामले में, और अगर आप अपना फैसला करते हैं और आप खुश हैं, तो कल को अपने माँ बाप का भी ख्याल बेहतर से रख सकेंगे, उनको खुशियां दे सकेंगे। लेकिन अगर आप मिजरेबल हैं तो आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आप अपने पेरेंट्स से भी अनफॉर्चुनेटली बदतमीजी करेंगे या उनसे डिस्टेंस हो जाएंगे, एंड दैट्स द लास्ट थिंग दे वांट। एग्जैक्टली। तो इट गोज बोथ वेज यार। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जुनैद के इसमें जो है वो पेरेंट्स को ये समझ रहे हैं कि वो ओपन रहें और फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, और बच्चों को इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर वो लेट्स से कि अपना आउट ऑफ जवानी जो है वो गुस्से से बात करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कभी तो कोई ये हल नहीं चीज है उसका, सबसे ज्यादा पेरेंट्स को बुरी लगती है। आप अच्छे से उन्हें कन्विंस करें सिंपली कि यार मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, या इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करें तो सारी चीजों का जो है वो हल निकलेगा। अच्छा आदिल, एक और इसके हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरी पेरेंट्स से ना एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई पेरेंट है ये देख रहे हैं, कि प्लीज़ रिलीजन को लाकर अपनी औलाद को इमोशनली अब्यूज़ ना करें। सॉरी, अब्यूज़ एक थोड़ा तल्ख लफ्ज़ है, मुश्किल वर्ड है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है। आप बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के एक अहम फैसले में, तो अल्लाह तुमसे राज़ी नहीं होगा, और अगर अल्लाह तुमसे राज़ी नहीं है तुम आग में जलोगे। आपको पता है कितनी बड़ी स्पिरिचुअल अब्यूज़ है। आप तो उनकी खुशियाँ चाहते हैं, आप तो उनके लिए बेस्ट चाहते हैं, तो आप कैसे उनको इस चीज़ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि तुम दोज़ख में जाओगे? तो खुदारा ये ना करें। और ये जो चीज़ें हैं कि अपने वालिदैन को, ये जो हमारे जो दीनी अहकाम है और जो कल्चरली ये बातें, ये इसलिए कि पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ करें और हम अपने पेरेंट्स के साथ करें, इसलिए नहीं कि यू होल्ड इट ओवर द हेड लाइक अ स्वॉर्ड और आप इससे ब्लैकमेल करें। तो इस चीज को प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज बहुत बंदे को कई दफा आपके दीन तक से मुतनफर कर देती है। बिल्कुल तो इस चीज को प्लीज इसका बहुत ख्याल करें। आदिल, लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि जो वालिदैन और औलाद का रिश्ता जो है
वो दुनिया में सबसे पुरखुलूस, सबसे वैल्यूएबल और सबसे सेल्फलेस रिश्ता, इससे खूबसूरत रिश्ता कोई भी नहीं है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद एक बहुत नुक्ता, एक बर्निंग इशू आगे रखना था, और इट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। किसी की दिल आज़ारी इससे मकसद नहीं था। हम कुछ भी कर लेना जिंदगी में, हम अपने पेरेंट्स का हक कभी भी नहीं अदा कर सकते। बस कह रहा रुलाएगा क्या? एनीवे नाज़रीन, जुनेद बातें जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहा था, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो है बाय द एंड ऑफ द डे जो है वो कम्युनिकेट करें अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, और इस रिश्ते को आप बरकरार रखें, और एट द सेम टाइम आप वो फैसले करें जिससे जो है वो आप खुश हैं, ताकि आप बाकी सबको भी खुशी दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का मुद्दा जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ डिफरेंटली सोचते हैं या समझते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, और ज़िंदगी के और मुद्दों को देखने और समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।